जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के इंग्लिश के रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 3 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन। Learning the sounds. Read the given sentences. Circle the words with long vowel sounds and underline the Miss words with Aiza short vowel Chaudhary. sounds. उनका read the given sentences. आपको उन्होंने sentences दिए उसको read करें। जो long vowel sound है उन्हें circle करना है, जो short vowel sounds है उनको हमने क्या करना है underline. First sentence है हमारे पास my mother baked a red velvet cake. My mother baked हमारे पास क्या है लॉन्ग वॉवल साउंड एंड रेड शॉर्ट वॉवल साउंड वेलवेट केक हमारे पास क्या है लॉन्ग वॉवल साउंड. She had drawn some trees and a sun in her drawing notebook. Had हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड है drawn, लॉन्ग वॉवल trees, drawing, notebook. Ali had हमारे पास क्या है शॉर्ट वॉवल साउंड. Written a note, long vowel sounded that he could not participate in the school function. School भी हमारे पास क्या है long vowel sound. He bought a new tub. Tub क्या है short vowel sound and water tube, long vowel sound from the shop. They made a plan to travel by aeroplane. Made हमारे पास long vowel sound है, plan short vowel sound है, to travel by aeroplane हमारे पास long vowel sound है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट टू वर्ड्स विद द गिवन ईडी साउंड्स. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़े थे कि ईडी साउंड्स कौन से हैं. अब हमने लिखने डी, आई डी और टी. जो साउंड डी पे एंड होते हैं, आई डी पे एंड होते हैं और टी पे एंड होते हैं, वो साउंड्स हमने दो दो इधर लिखने हैं. कौन से ईडी साउंड्स. जी प्यारे बच्चों ये देखें प्लेड, PLYED प्लेड डी का साउंड है. अलाउड ये भी एंड हो रहा है डी साउंड पे. उसके बाद हमारे पास आईडी प्रिंटेड, एक्टेड, टी है होप्ड और लव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग कम्प्रीहेंशन. लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली. उन्होंने कहा आपके पास ये पिक्चर्स दी है उसको केयरफुली ध्यान से गौर से देखें. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4. नाउ फिर राइट द स्टोरी एलिमेंट्स. उसको उनका राइट करें स्टोरी के एलिमेंट्स ऑफ अ माउस एंड अ लाइन. देखो हमारे पास ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है. ये क्या हमारे पास माउस. किसकी स्टोरी उन्होंने पूछी हमसे अ माउस एंड द लाइन. उसके एलिमेंट्स हमने बताने हैं. फर्स्ट पे उन्होंने पूछा हमसे कैरेक्टर्स के. उसके कैरेक्टर्स के हैं. कैरेक्टर हमारे पास है माउस एंड द लाइन, शेर और चूहा. सेटिंग क्या है इन द जंगल, जंगल में थे. उसके बाद प्लॉट अ लाइन वाज स्लीपिंग इन द जंगल. शेर जंगल में सो रहा था. अ लिटिल माउस केम अपन हिम. एक छोटा सा चूहा उसके पास आया. द लाइन गॉट द लिटिल माउस द रिक्वेस्टेड. शेर ने इस छोटे से चूहे को पकड़ लिया और फिर चूहे ने क्या की रिक्वेस्ट. अ लाइन इज बिग वाइल द माउस इज स्मॉल. शेर बड़ा था और चूहा छोटा था. उसके रेजोल्यूशन क्या है डू गुड, हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ. हम ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थी. अ लाइन इज बिग वाइल द माउस इज स्मॉल. क्या है हमारे पास का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि शेर बड़ा था और चूहा छोटा था. जी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज फोकस. फोकस करना है लैंग्वेज पे. मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द गिवन लेटर्स. उन्होंने क्या गिवन लेटर्स आपको दिए हुए हैं, उसके साथ उसको मिलाकर मैनी वर्ड्स बनाए, अल्फाज बनाए. लेटर्स उन्होंने दिए हैं, हमने इसको वर्ड्स बनाने. देखा उन्होंने हमें दिया हुआ है SMALL स्मॉल. एस को मिला के हमने वर्ड बनाया स्मॉल. उसके बाद APPLE एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज. फिर टी दिया था टोल, एग, यू अप, एन नेस्ट, आई दिया था आइस, आर रेस्ट. उन्होंने हमें लेटर्स दिए थे, हमने उसके वर्ड्स बना लिए. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द गिवन पैराग्राफ विथ पर्सनल प्रोनाउंस. उनका पैराग्राफ आपको पर दिया उसको फिल करें पर्सनल प्रोनाउंस के जरिए. माय फ्रेंड हमना
मेरी दोस्त हमना एंड आई वेंट टू एक्वेरियम ऑन संडे। मेरी दोस्त और हमना मैं इतवार के दिन एक्वेरियम गए। हमना एंड आई सा मैनी काइंड्स ऑफ फिश। हमना और मैंने बहुत सी इकसाम की फिश मछलियां देखी। एंड सी हॉर्स एंड सम जेली फिश। समुद्री घोड़ा भी देखा और कुछ जेलीफिश भी देखी। आई बॉट माई सेल्फ अ स्टफ पिंजन एट द गिफ्ट शॉप। तोहफे की दुकान से मैंने अपने लिए व्यंजन खरीदी। माई सेल्फ हमारे पास प्रोनाउन था। देन हमना टुक अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ प्रोनाउन एंड नेक्स्ट टू अगेन ऑक्टोपस। फिर हमना ने ऑक्टोपस के साथ तस्वीर ली। एन एक्वेरियम वर्क नेम तारिक। एक्वेरियम में काम करने वाले जिनका नाम तारिक था उसने अपना इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ क्या हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। उसने अपना तारुफ किया एंड ब्रीफ्ड अस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश और मुख्तलिफ इकसाम बताई अपनी मछलियों के बारे में। वी इंजॉयड ओवर सेल्फ अलॉट। हमने बहुत इंजॉय किया। ओवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये क्या है सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, सर्कल द एडवर्ब्स एंड राइट देयर टाइप्स अबव देम। उन्होंने क्या केयरफुली करें, आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द गिवन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट दिया हुआ है उसको केयरफुली से देखें, फिर सर्कल करें एडवर्ब्स एंड राइट देयर टाइप्स, और एडवर्ब्स की डिफरेंट टाइप्स आपने राइट करनी है। सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। उमेर वेक्स अप बिफोर 6 o'clock in the morning। हमारे पास क्या है एडवर्ब। He always goes to school on time। Always हमारे पास एडवर्ब है। He daily goes to the park with his father for jogging। He completes his homework quickly। He treats his friends kindly। Everyone likes him because of his good manners। अब हम इसकी एडवर्ब्स की एग्जाम्पल्स को यानी कि उसकी टाइप्स को राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है एडवर्ब्स की टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है 6 o'clock in the morning और डेली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स क्विकली और काइंडली। ये हमारे पास है एडवर्ब्स की टाइप्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रीराइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन। गिवन टेक्स्ट को रीराइट करें और उसमें ऐड करें पंक्चुएशन। हमारे पास सुलेमान्स मदर केम फ्रॉम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन। यस वी विल बाय अ गोट ही सेड टू हिज मदर। डू यू नो व्हाट द अदर नेम ऑफ बकरा ईद इज मदर आस्क्ड। अब हम इस पैराग्राफ को रीराइट कर लेते। पैराग्राफ को हमने रीराइट कर लिया। सुलेमान्स मदर केम फ्रॉम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन। सुलेमान का एस कैपिटल हमने लिखा है, उसके बाद हमने पंक्चुएशन लगाई। मदर केम फ्रॉम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन। यहाँ हमारा जुमला मुकम्मल होता है, यहाँ हमने क्या लगाना है फुल स्टॉप। यस वी विल बाय अ गोट कॉमा ही सेड टू हिज मदर। डू यू हैव, यहाँ पे भी हमारा जुमला मुकम्मल हो गया, हमने फुल स्टॉप लगाना। डू यू हैव नो व्हाट द अदर नेम फॉर बकरा ईद। देखिए यहाँ उसने यहाँ पर क्या कर लिया, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद मदर आस्क, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म होता तो हमने यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइटिंग लर्निंग टू राइट। राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक। उनका स्टोरी को राइट करें। अ लायन एंड द माउस विद अ मॉरल। लायन एंड द माउस, एक शेर चूहे की कहानी लिखनी है विद अ मॉरल, मॉरल के साथ। हमारे पास स्टोरी है अ माउस एंड द लायन, एक चूहा और शेर। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में शेर रहता था। वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ शेडी ट्री। एक दिन वो एक सायेदार दरख्त के नीचे सो रहा था। अ माउस केम आउट फ्रॉम इट्स होल। चूहा अपनी बिल में से बाहर निकला। इट बिगन टू जंप ऑन हिज बॉडी। उसने इसके शेर के यानी कि शेर के जिस्म पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। द लायन वोक अप, वो शेर बेदार हो गया। ही वॉज एंग्री, वो बहुत नाराज था। ही कॉट द माउस एंड वॉन्टेड टू किल इट, उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहता था। द माउस बिगेड पार्डन, चूहे ने गलती की माफी मांगी। द लायन फेल्ट पिटी फॉर इट एंड स्पेयर्ड इट्स लाइफ, उसने
शेर को उस पर तरस आ गया और उसने उसे आजाद कर दिया। आफ्टर सम डेज द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप। कुछ दिनों बाद शेर एक जाल में फंस गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रेक द रोप्स। उसने रस्सों को तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसुध, बट ऑल इन वेन। ही कट द रोप विद इट्स टीथ। वो ढांढता रहा। चूहे ने इसकी गर्ज की आवाज सुनी। वो वहां पहुंचा और अपने दांतों से रस्से को काट दिए। Soon the lion was free. जल्द ही शेर आजाद हो गया। He thanked the mouse and went away. उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गया। उसके बाद हमारे पास मोरल है, डू गुड, हैव गुड, कर भला, हो भला। काइंडनेस इज रिवॉर्डेड, नेकी का सिला मिलता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यहाँ पर हमारे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट्स में लाजमी बताएंगे हम आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आई। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.